अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर एरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन आर्निका है। आज मैं आपको एक पॉलीक्रस्ट रेमेडी के क्लिनिकल यूज़ बताऊंगी कि एक इंतहाई वसी मेडिसिन जो हमारी पूरी बॉडी के ऊपर असर रखती है, हमारे हर सिस्टम के ऊपर असर करती है, उसको हमने क्लिनिकली किस तरह इस्तेमाल करना है। मैंने जब कभी भी फर्स्ट ईयर की किसी भी मेडिसिन के ऊपर लेक्चर किया है तो मैं एक बात ज़रूर कहती हूँ कि जब हम अपनी क्लिनिकल लाइफ में आते हैं तो हम सबसे पहले जिन मेडिसिन्स को अपने जहन से, अपनी प्रैक्टिस से निकालते हैं, वो हमारी फ़र्स्ट ईयर की 10 मेडिसिन्स हैं। हालांकि ये वो मेडिसिन्स हैं जो हमें सबसे पहले पढ़ाई जाती है और ऑलमोस्ट सारी की सारी पॉलीक्रस्ट रेमेडीज़ हैं और ज़िंदगी के हर यानी कि जो ज़िंदगी में जो हर मर्द हमें लाहक होता है किसी न किसी तरह उसको कवर करती हैं। तो बिल्कुल इसी तरह आर्निका जो है हमारी मेडिसिन, वो मेडिसिन है जिसके बगैर हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस नहीं है। यहाँ मैं एक और बात बता दूं कि ये सारी बातें उन लोगों के लिए हैं जो सिंगल रेमेडी करते हैं या अल्टरनेशन करते हैं। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि जो लोग नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए किसी भी मेडिसिन के करैक्टरिस्टिक, किसी भी मेडिसिन की मोडालिटीज़, उनका कॉन्स्टिट्यूशन, उनका टेम्परामेंट, कोई चीज़ बॉदर नहीं करती है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है कि जो सिंगल रेमेडी करना चाहते हैं या जो मेडिसिन को अल्टरनेट करते हैं, जो होम्योपैथी से मोहब्बत करते हैं। मेरे ये लेक्चर्स उन्हीं लोगों के लिए हैं। तो आज मैं आपको आर्निका के हवाले से बताऊंगी कि हम क्लिनिक में आर्निका को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। एक वसी मेडिसिन को हमने कूजे में किस तरह बंद करना है। तो आर्निका के हवाले से आप एक चीज़ याद कर लीजिए कि आर्निका इज़ इक्वल टू इंजरी। आर्निका चोट, जहाँ कहीं चोट आएगी, जहाँ कहीं इंजरी आएगी, वहाँ आर्निका आएगी। लेकिन यहाँ पर आगे चलने से पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि आर्निका उन चोटों की दवा है, उन इंजरीज़ की दवा है जहाँ पर स्किन फटती नहीं है। जहाँ स्किन फट गई, ब्लीडिंग हो गई, वहाँ आर्निका हमारी दवा नहीं है। हमारी दवा वहीं पर है जहाँ हमें चोट लगी, जहाँ हम गिर गए। हमें कोई भी चोट लगी, कोई हथियार आगे लगा हमें, हम दीवार में जाके लगे, हम छत से गिर गए, हम सड़क के ऊपर गिर गए, किसी ने मुक्का मार दिया, किसी के साथ लड़ाई हो गई हमारी, किसी भी तरह से हमें चोट लग रही है, दुखन का एहसास हो रहा है, दर्द पाई जा रही है, लेकिन हमारी जो जिल्द है वो नहीं फटी, ब्लीडिंग नहीं हुई। जब तक जिल्द नहीं फटती, ब्लीडिंग नहीं होती, ये मैं जिल्द फटना यानी ब्लीडिंग के हवाले से कह रही हूँ। बाद औक़ात इस तरह होता है कि हमें रगड़ लगती है और उसमें भी हमारी जिल्द थोड़ी बहुत उखड़ती है और फटती है, लेकिन वो जिल्द का फटना रगड़ की वजह से और बाकायदा जिल्द को कट लगना जिसके बाद ब्लीडिंग हो, दोनों में फ़र्क है। आर्निका रगड़ की दवा है, लेकिन जहाँ पर जिल्द को कट लग गया, जहाँ जिल्द फट गई, वहाँ से बाकायदा ब्लीडिंग होना शुरू हो गई। तो याद रखिए, ऐसी चोटें जहाँ पर जिल्द फट जाती है, ब्लीडिंग होती है, वहाँ आर्निका हमारी दवा नहीं है। आर्निका इज़ इक्वल टू इंजरी, आर्निका इज़ इक्वल टू चोट। अब देखिए, चोट को थोड़ा वसी कर लीजिए। अब चोट किस तरह की हो सकती है? जिस्मानी भी हो सकती है और मेंटली भी हो सकती है। यानी जब आपको शॉक लगता है तो वो भी एक तरह से आपके असाब पर एक चोट है। जब आप किसी सदमे से गुज़रते हैं तो वो सदमा भी एक चोट है। ज़रूरी नहीं कि फ़िज़िकली अगर आपको किसी ने मुक्का मारा है या आपको किसी ने थप्पड़ मारा है और आपको दर्द का एहसास हुआ तो आपने कहा कि मुझे चोट लगी, मेरे मसल्स में दर्द हो रही है, किसी ने मुझे घूंसा मार दिया है, किसी ने मुझे लात मार दी, मैं गिर गया। यानी किसी हवाले से भी अगर आपको फ़िज़िकल कोई चोट लगती है तो आर्निका सिर्फ फ़िज़िकल चोट की दवा नहीं है। आर्निका ना सिर्फ जिस्मानी चोट बल्कि ज़हनी तौर पर पहुंचने वाले सदमात, शौक, सख्ता, हर तरह की चीज़ जो आपके असाब के ऊपर भी चोट पहुंचा रही है, जो आपके दिमाग को चोट पहुंचा रही है, फीलिंग्स के हवाले से जो आपको मादी सूरत में चोट लग रही है, तमाम चोटें जो हैं वो आर्निका के दायरे में आती हैं।
लहذा इसीलिए मैंने कहा कि आर्निका इज़ इक्वल टू इंजरी। और फिर उस चोट के लगने के बाद जो भी बद असरात आते हैं वो सारे के सारे आर्निका के दायरे में आते हैं। यहाँ आर्निका की मैं एक और ख़ूबी वादिया कर दूँ कि आर्निका जो है सिर्फ ताज़ा चोटों की दवा नहीं है। ये नहीं कि आपको 2 दिन पहले चोट लगी या आपको घंटा पहले चोट लगी तो आपने कहा मैंने आर्निका इस्तेमाल करनी है। आर्निका रिमोट इंजरीज़ की दवा है। रिमोट इंजरी कहते हैं साल हर साल पुरानी चोट, यानी आप बचपन में गिरे और उस वक़्त आपको चोट लगी, आपने कुछ अर्सा तकलीफ़ में गुजारा, फिर वक्त के साथ थोड़ी आप में जवानी आई और आपकी तकलीफ़ दब गई, लेकिन जैसे ही फिर आप उधेड़ उम्र में आए तो आपकी वो दर्द वापस पलट आई और आपको याद आया कि बचपन में जब मैं गिरा था तो मुझे बिल्कुल इसी जगह यहीं पे तकलीफ़ हुई थी। फिर हर मौसम में जिस तरह बाद लोगों की दर्दें जो हैं सर्दी के मौसम में पलट आती हैं, बाद की बरसात में पलट आती हैं, फिर आपको याद आता रहता है हर मौसम के हवाले से भी कि मुझे फ़लाँ वक्त ये चोट लगी थी, उसके असरात में आज तक महसूस कर रहा हूँ। तो आर्निका ना सिर्फ रीसेंट इंजरीज़ की दवा है, आर्निका रिमोट इंजरीज़ की भी दवा है। चाहे साल हर साल पहले, चाहे 20 साल पहले क्यों ना आपको चोट लगी हो, लेकिन अगर उसके असरात आपको 20 साल बाद भी महसूस हुए तो आपकी दवा जो है आर्निका है। तो याद रखिए, आर्निका को एक लफ्ज़ में याद कर लीजिए कि आर्निका चोटों की दवा है। कहीं भी आपको चोट लग रही है, किसी भी जिस्म के हिस्से में चोट लग रही है, सर पे चोट लग रही है, कमर पे चोट लग रही है, आपको किसी भी अंदाज से कोई इंजरी पहुंच रही है लेकिन आपकी जल्द कट नहीं रही, ब्लीडिंग नहीं हो रही, वहाँ आपकी दवा जो है वो आर्निका है। आपको कोई ज़बरदस्त किस्म का सदमा पहुंचा है, आपको कोई दचका लगा है, इसके अलावा आपको कोई बिजनेस लॉस हुआ है, कुछ भी हुआ है, शॉक पहुंचा आपको, आप किसी के अजीज़ की डेथ की वजह से आप सख्ते की हालत में आ गए हैं, तो वहाँ पर भी आपकी दवाई जो है वो आर्निका है। याद रखिए कि आर्निका जो है हमारी उन अद्वियात में से एक दवा है जिनको हम एमरजेंसी मेडिसिन का नाम देते हैं। जिस तरह मैंने आपको एकोनाइट पढ़ाई थी और उसमें मैंने आपको कहा था कि एकोनाइट हमारी एमरजेंसी मेडिसिन में शामिल होती है, कि हमारे पास क्लिनिक पे अपने घर में एकोनाइट जो है ज़रूर हाई पोटेंसी में मौजूद होनी चाहिए। बिल्कुल इसी तरह आर्निका जो है आपके क्लिनिक में, आपके घर में एक एमरजेंसी मेडिसिन के तौर पर मौजूद होनी चाहिए। इस वजह से कि आर्निका जो है ये थ्रोम्बोसिस जो है पैदा करती है, यानी क्लॉट पैदा करती है। तो जब हम आर्निका को मेडिसिन की सूरत में इस्तेमाल करवाते हैं तो फिर ये उसी क्लॉट को तोड़ने की सलाहियत रखती है। आप जानते हैं कि हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन जो हम इस्तेमाल करवाते हैं वो इस बेस के ऊपर, इस बुनियाद पर होती है कि जो चीज़ मर्ज़ पैदा करती है वही दवा की हालत में मर्ज़ को दूर कर देती है। लिहाजा आर्निका में ये सलाहियत पाई जाती है कि ये खून को पतला करती है। लिहाजा जिस्म के अंदर जहाँ कहीं क्लॉट बना है और वो क्लॉट हार्ट अटैक की तरफ लेके जा रहा है, वो क्लॉट स्ट्रोक की तरफ लेके जा रहा है, तो जहाँ आपने दूसरी मेडिसिन देनी है, जैसे मैंने एकोनाइट के हवाले से मैंने कहा था और मैं अब भी कह रही हूँ, वहाँ साथ में आपने आर्निका का इस्तेमाल ज़रूर करवाना है। ज़ाहिर है जब भी कोई इमरजेंसी कंडीशन हमारे पास आती है तो हम में से कोई भी होम्योपैथिक डॉक्टर की तरफ नहीं भागता। इवन हम खुद, अगर मैं अपनी बात करूँ, आप डॉक्टर्स की बात करूँ, तो हम भी शायद हॉस्पिटल इमरजेंसी की तरफ ही भागेंगे। लेकिन इस दौरान हमें अपने हवास कायम रखते हुए अपने पेशेंट को एकोनाइट और आर्निका हाई पोटेंसी में देना नहीं भूलना है। हम 10-10 मिनट से 5-5 मिनट के वक्फे से इसको रिपीट करवा सकते हैं, ताकि अगर कोई क्लॉट बना है और उस क्लॉट की वजह से कोई ख़राबी आ रही है तो एमरजेंसी ट्रीटमेंट मिलने से पहले हम अपनी दवा के ज़रिए पेशेंट को एमरजेंसी ट्रीटमेंट दे दें। तो आर्निका में ये सलाहियत पाई जाती है कि ये क्लॉट को तोड़ देती है, ये खून को पतला कर देती है। यही वजह है कि इसको एमरजेंसी मेडिसिन का नाम दिया जाता है। आर्निका में दर्दें भी बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। इतनी शदीद दर्दें पाई जाती हैं कि पेशेंट को यूँ लगता है कि जैसे उसको किसी ने खूब मारा पीटा है। अगर आप में से कोई लड़का है या मर्द है जिसको अपनी ज़िंदगी में लड़ाई का एक्सपीरियंस हुआ हो, हाथापाई हुई हो, 2-4 लोगों से वो भिड़ गया हो और बाद में उसने भी मार खाई हो और उसने मारा भी हो, तो मार खाने के बाद का जो एहसास होता है कि इस तरह के जैसे किसी ने खूब मारा पीटा है, तो ये दर्दें जो है आर्निका में पाई जाती हैं। और ये आर्निका का करैक्टरिस्टिक है।
کہ اس میں سینسیشن اس طرح کی پائی جاتی ہیں کہ جیسے پیشنٹ کو ٹھیک ٹھاک قسم کی پھینٹی لگائی گئی ہے۔ تو جہاں پر پیشنٹ آپ کو یوں کہے کہ میرے جسم میں اس طرح دردیں ہو رہی ہیں، اتنی شدید دردیں ہو رہی ہیں جیسے کسی نے مجھے مارا کوٹا ہے، تو وہاں ہماری دوائی جو ہے وہ آرنیکا ہے۔ آرنیکا ہر طرح کی پین کی دوائی ہے۔ ایکنگ، مسلسل درد رہنا، پین ہوتی ہے درد، اور ایکنگ ہوتی ہے مسلسل درد، یعنی جہاں درد میں جیسے کہتے ہیں نا درد میں افاقہ نہیں ہو رہا ہوتا، مسلسل آپ کو درد ہوئے چلی جا رہی ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں ہیڈ ایک، سر میں مسلسل درد کا ہونا۔ پین ہوتی ہے کہ آپ کو درد ہوتی ہے، اس میں تھوڑا وقفہ آتا ہے، تھوڑا افاقہ ہوتا ہے، پھر درد دوبارہ جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ تو آرنیکا میں مسلسل درد پائی جاتی ہے، درد پائی جاتی ہے، اور سب سے بڑھ کر جو اس کا کریکٹرسٹک ہے وہ یہ کہ سور پینز پائی جاتی ہیں، دکھن کا احساس پایا جاتا ہے۔ دکھن کہتے ہیں کہ جب آپ نے کسی چیز کو چھوا، تو یعنی کہ آپ نے پیشنٹ کو چھوا، آپ نے اس کو چھوا اور اس کو درد شروع ہو گئی، اس کو کہتے ہیں دکھن۔ درد تو ہوتی ہے کہ آپ کو اگر کوئی ہاتھ بھی لگائے تو آپ کو تکلیف نہیں ہوتی، لیکن جب آپ کو دکھن ہو رہی ہوتی ہے تو آپ کے متاثرہ حصے کو اگر ذرا سا چھو بھی لیا جائے تو آپ کی درد جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، آپ کا وہ حصہ دکھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو آرنیکا میں ایکنگ پائی جاتی ہے، آرنیکا میں پینز پائی جاتی ہیں، اور آرنیکا میں سور پینز پائی جاتی ہیں۔ یہ سور پینز جو ہیں یہ آرنیکا کا کریکٹرسٹک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جو دکھن پائی جاتی ہے یہ خاص طور پر جو ہے چھوٹے جوڑوں کے درد میں پائی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ پیشنٹ میں ایک اور کریکٹرسٹک پایا جاتا ہے، اب چاہے یہ سور پینز کے ساتھ آ رہا ہے یا سور پینز کے ساتھ آ رہا ہے، کہ آرنیکا کا پیشنٹ ڈرتا ہے کہ کوئی اس کو چھو نہ لے، یعنی فیئر ٹو اپروچ، اس کو ڈر لگتا ہے کہ کوئی اس کے نزدیک آئے گا اور اس کو چھو نہ لے، لہٰذا جب اس کا کوئی تیماردار یا اس کا کوئی بہن بھائی اس کے نزدیک آنے لگتا ہے تو قریب آنے سے پہلے ہی ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیتا ہے کہ میرے قریب نہیں آنا ہے۔ اور کیونکہ وہ چھوئے جانے سے ڈرتا ہے کہ جب اگر اس کو کسی نے چھو لیا تو اس کی تکلیف جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گی۔ اور خاص طور پر یہ فیئر ٹو اپروچ جو ہے، یہ فیئر ٹو ٹچ جو ہے، یہ گاؤٹ میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ گنٹھیا کے مرد کی بہترین دوا ہے آرنیکا، چھوٹے جوڑوں کے درد کی بہترین دوا ہے آرنیکا، اور وہاں کہاں جہاں اس کا کریکٹرسٹک ساتھ ملتا ہے کہ پیشنٹ چھوئے جانے سے ڈرتا ہے کہ کوئی اس کے نزدیک نہ آئے، ہاتھ سے دور سے ہی اس کو روک دیتا ہے۔ اگر آپ کو یہ سمٹم ملے کہ آپ کے مریض آپ کے گھر میں اگر کوئی آپ کو یہ کہے کہ یار میرے قریب نہیں آنا، میری چارپائی پہ نہیں بیٹھنا، مجھے اگر کسی نے چھو لیا تو میری تکلیف بڑھ جائے گی، تو آپ کے اس پیشنٹ کی دوا جو ہے وہ آرنیکا ہے۔ آرنیکا جس طرح میں نے کہا کہ چوٹوں کی دوا ہے، لہذا ہیڈ انجری کی بھی بہترین دوا ہے۔ اب یہاں پہ ہیڈ انجری کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ ہماری جو سر پہ چوٹ لگنے کے حوالے سے ٹاپ گریڈ میڈیسن ہے وہ ہماری نیٹرم سلف ہے۔ جہاں کہیں سر میں چوٹ لگتی ہے تو پہلے نمبر کے اوپر ہم نیٹرم سلف کو رکھتے ہیں، لیکن ہم آرنیکا کو بھی دردوں کے حوالے سے ہیڈ انجری کے بعد جو پینز آتی ہیں ان میں استعمال کرواتے ہیں۔ یہ سور پین جو میں نے آپ کو بتایا یہ آرنیکا کا اتنا کریکٹرسٹک ہے کہ اگر انفلوئنزا میں اس طرح کی دردیں پائی جا رہی ہوں، یعنی انفلوئنزا پایا جا رہا ہے اور ساتھ میں مسلز میں اتنی شدید درد ہوتی ہے کہ ایسے لگتا ہے جیسے خراشیں پڑی ہوئی ہیں، شدید درد پائی جا رہی ہے، دکھن پائی جا رہی ہے، تو اس انفلوئنزا میں بھی ہم آرنیکا کو استعمال کرواتے ہیں۔ موچ کی بہترین دوائیوں میں سے ایک دوائی ہے، موچ کی بہترین دوائیاں میں نے جب اپنا اسپرین کے اوپر لیکچر کیا تھا تو میں نے اس میں آپ کو یقیناً بتایا ہوگا کہ آرنیکا بھی موچ کی دوا ہے، حالانکہ ہمارے پاس موچ کی بہترین دوائیوں میں روسٹاکس بھی آتی ہے، روٹا بھی آتی ہے، آرنیکا بھی جو ہے وہ اسپرین کی بہترین دوائیوں میں سے، یعنی موچ کی بہترین دوائیوں میں سے۔ پھر ایسے افراد جو اوور لفٹنگ کر لیتے ہیں، اوور لفٹنگ کا مطلب ہوتا ہے ایک تو وزن ضرورت سے زیادہ اٹھا لینا، اور یا پھر اپنے قد سے اونچا ہاتھ ڈال لینا کہ آپ نے اونچا اپنے آپ کو کر لیا، اپنے آپ کو بہت زیادہ اسٹریچ کر لیا، وزن بہت زیادہ اٹھا لیا، تو اس صورت میں جو پرابلمز آتی ہیں اوور لفٹنگ کی وجہ سے وہ آرنیکا کے دائرے میں آتے ہیں۔ میں آپ کو یہاں ایک بات بتا دوں کہ آرنیکا جو ہے یہ جتنا بھی ہمارا لیبر طبقہ ہے نا اس کی دوا ہے۔
اگر آپ نے آرنیکا کو ایک اور انداز سے یاد رکھنا ہے کہ ہم نے آرنیکا کو کس طرح استعمال کرنا ہے تو ایک جملہ یاد کر لیجئے، ایکسیسو یوز آف آرگن۔ کسی بھی آرگن کا، آپ کی باڈی میں کتنے آرگن ہیں جس کو آپ استعمال کرواتے ہیں ایکسٹرنلی جو ہم استعمال کرتے ہیں، جیسے ہم اپنی آنکھوں کا استعمال کرتے ہیں، جیسے ہم اپنی آواز کا استعمال کرتے ہیں، ہم اپنے ہاتھوں کا استعمال کرتے ہیں، اپنے کمر کے مسل کا استعمال کرتے ہیں، اپنے پاؤں کا استعمال کرتے ہیں، پنڈلیوں کے مسل کا ہم استعمال کرتے ہیں۔ کوئی بھی آرگن ہمارا جس کو ہم ضرورت سے زیادہ استعمال کرتے ہیں، ایکسیسو یوز آف آرگن، آپ نے بہت زیادہ کام کیا اس کے بعد آپ کو بخار چڑھ گیا، آپ نے بہت زیادہ کپڑے دھو لیے آپ کو بخار چڑھ گیا، آپ نے اپنی اوقات سے بڑھ کر مزدوری کر لی، وزن اٹھا لیا اور آپ کی طبیعت خراب ہو گئی، دردیں ہونے لگ گئی، آپ بستر پہ پڑ گئے، تو آپ کی دوا جو ہے وہ آرنیکا ہے۔ لہذا یاد رکھیے کہ ہمارا جتنا بھی لیبر طبقہ ہے، جو مزدوری کرتا ہے، جو فزیکل مزدوری کرتا ہے، ذہنی کام کی بات نہیں میں یہاں پہ کر رہی ہوں، میں فزیکل کام کی بات کر رہی ہوں، مزدور طبقے کی بات کر رہی ہوں، ان کی دوا آرنیکا ہے۔ اور جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ ایکسیسو یوز آف آرگن آپ نے کر لیا، آپ نے کسی بھی اپنے آرگن کا ضرورت سے زیادہ استعمال کر لیا، آپ نے آنکھوں کا زیادہ استعمال کر لیا، آپ نے اپنے ہاتھوں کا زیادہ استعمال کر لیا، آپ نے رننگ زیادہ کر لی، آپ نے ایکسرسائز زیادہ کر لی، کئی گھنٹے بیٹھ کے آپ کو لکھنے کا کام کرنا پڑ گیا، آپ کو کئی گھنٹے بیٹھنا پڑ گیا، وہ آپ کو کمر کی تکلیف نہیں ہے لیکن آپ کی کمر تھک گئی، یوں لگا کہ جیسے دکھن ہو رہی ہے، دردیں پائی جا رہی ہیں، کسی نے مارا پیٹا ہے، تو آپ کی جو دوا ہے وہ آرنیکا ہے۔ پھر آپ کو میں یہاں بتا دوں کہ ہماری آنکھوں کے نیچے جو سیاہ گہرے حلقے پڑتے ہیں، آرنیکا ان کی بھی دوا ہے۔ ان کو انگلش میں بلیو رنگز کہتے ہیں، ڈارک سرکل جو ہماری آنکھوں کے نیچے پڑتے ہیں، آرنیکا اس کی بہترین دوا ہے۔ اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ آرنیکا بلڈ سپلائی کو بہتر کرتی ہے، اور بلڈ سپلائی جس آرگن میں بہتر ہو جائے گی وہاں چمک آ جائے گی، شادابی آ جائے گی، اور جب بلڈ سپلائی جو ہے وہ کسی وجہ سے متاثر ہوگی تو وہ حصہ جو ہے وہ سیاہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ پھر آرنیکا جو ہے نیل پڑنے کی بہترین دوا ہے، یعنی آپ کو چوٹ لگی، آپ کو بظاہر تو کوئی کٹ نہیں لگا، آپ کی بلیڈنگ نہیں ہوئی، آپ کے اندرونی حصے میں چوٹ لگی، اور کچھ وقت گزرنے کے بعد، یعنی آپ کہہ لیجئے کہ 2 گھنٹے گزرنے کے بعد یا 24 گھنٹے گزرنے کے بعد آپ کو اس حصے میں نیل پڑا ہوا نظر آتا ہے۔ بعض اوقات ہمیں کوئی نہ کوئی چیز ہٹ کرتی ہے اور ہمیں کبھی بھی محسوس نہیں ہوتا، ہمیں وقتی طور پر درد ہوتی ہے، اس کے بعد وہ بات ہمارے ذہن سے نکل جاتی ہے، لیکن ہمیں کچھ گھنٹوں کے بعد یا 1-2 دن کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اس حصے میں نیل پڑ گیا ہے، یعنی چوٹ لگی اندرونی حصوں کے اوپر۔ اندرونی حصوں کے اوپر جب چوٹ لگی اور جلد کے اوپر نیل پڑتے ہیں تو یہ بھی آرنیکا کا کریکٹرسٹک ہے۔ لہذا جہاں کہیں جلد کے اوپر کسی چوٹ کی وجہ سے، کسی اندرونی خرابی کی وجہ سے نیل پڑتے ہیں، وہاں پر ہماری دوا جو ہے آرنیکا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آرنیکا کا ایک اور کریکٹرسٹک ہے، جس طرح میں نے آپ کو پہلے اس کا کریکٹرسٹک بتایا ہے، ایک اور کریکٹرسٹک ہے کہ آرنیکا کا مریض جو ہے اس کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جس بستر پہ وہ لیٹا ہے وہ بہت ہارڈ ہے۔ آپ اس کو ماسٹر کے مولٹی فارم کے اوپر لٹا دیجئے، لیکن اس کے جسم کے اندر اس قدر تکلیف پائی جا رہی ہے، اس قدر دکھن پائی جا رہی ہے کہ وہ نرم بستر بھی اس کو تختہ لگے گا۔ لہذا اگر پیشنٹ یہ کہے کہ مجھے اپنا بستر جو ہے سخت لگتا ہے، میں کروٹیں بدلتا ہوں، بے چین رہتا ہوں، مجھے اپنے بستر کے اوپر سکون نہیں آتا، مجھے لگتا نہیں کہ میں کسی نرم چیز کے اوپر لیٹا ہوا ہوں، تو یہ آرنیکا کا کریکٹرسٹک ہے کہ بیڈ فیلز ٹو ہارڈ، بستر جو ہے وہ تختہ لگتا ہے، اس کو ایسے لگتا ہے کہ لکڑی کے پھٹے کے اوپر لیٹا ہوا ہے، تو یہ بھی آرنیکا کا کریکٹرسٹک ہے۔ آپ اس کریکٹرسٹک کی بنیاد پر بھی آرنیکا کو استعمال کروا سکتے ہیں۔ اب آخر میں کریکٹرسٹک سمٹم کے حوالے سے بات کر رہی ہوں۔ ظاہر ہے میڈیسن تو بہت بڑی ہے، اس کو تو میں نے پہلے ہی آپ کو کہا کہ اس کو سمیٹنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے، لیکن میں آپ کو ایک کریکٹرسٹک سمٹم اس کا ایک اور بتانے لگی ہوں کہ آرنیکا ایکنی کی بہترین دوا ہے۔ لیکن آرنیکا میں جو آپ کو ایکنی ملے گی نا، وہ اتنی خوبصورتی کے ساتھ ڈسٹریبیوٹ ہوئی ہوگی کہ آپ کو محسوس ہوگا کہ جیسے کسی نے ترتیب کے ساتھ جو ہے نا دانے چہرے کے اوپر رکھ دیے ہوئے ہیں۔
اس کو सिमेट्री कहते हैं कि एक सिमेट्रिकल कंडीशन में जो एक्नी प्रॉब्लम है वो चेहरे के ऊपर फैलती है। जिस तरह आप किसी फसल को देखते हैं ना कि कितनी तरतीब से आपका अगर आप ट्रैवलिंग करते हैं तो गुजरते हुए आपने देखा होगा कि तरतीब के साथ जो है फसलें पकी हुई होती हैं, एक ही कद काठ और एक ही रंग रूप के साथ। बिल्कुल इसी तरह आर्निका के चेहरे के ऊपर जो एक्नी पाई जाती है ना, वो एक सिमेट्रिकल कंडीशन में होती है। ऐसे लगता है कि जैसे कोई फसल जो है वो बनी हुई है। तो इस तरह की एक्नी अगर आपको नज़र आए तो वहाँ आप आर्निका का इस्तेमाल कीजिए। अब मैं इस चोट के हवाले से मैं आपको एक और बात बता दूं कि आर्निका जो है ये वज़ाए हमल की बेहतरीन दवाइयों में से एक दवाई है। वज़ाए हमल के बाद, लेबर पेन्स के बाद जो हमला जच्चगी वाली औरत है उसको जब दर्दें आती हैं, जब तकलीफ़ आती हैं, तो वहाँ हम आर्निका को इस्तेमाल करवाते हैं। बेसिक वजह क्या है कि वज़ाए हमल बेसिकली एक चोट है, एक चोट की मानद है, और आर्निका जो है वो चोटों की दवा है। लिहाजा वज़ाए हमल के दौरान जब औरत के पेल्विक ऑर्गन पर तकलीफ़ और दर्द की वजह से एक चोट का ऐसा एहसास आता है, और ये मैं ये नहीं कहूँगी कि ये किसी को आता है, ये हर ख़ातून को आता है। हर ख़ातून इस अमल से गुज़री है, जो ज़चगी के अमल से गुज़री है, उसको ये दर्दें आती ही आती हैं। तो वहाँ पर वज़ाए हमल के बाद आर्निका जो है इन दर्दों को बेहतर करती है। आप ऐसी ख़वातीन को जो बच्चे पैदा करती हैं, जिनके यहाँ जो ज़चगी के अमल से गुज़री हैं, आप उनको आर्निका इस्तेमाल करवा सकते हैं। वहाँ बेसिक चीज़ क्या है? चोट। तो वज़ाए हमल जो है औरत के पेल्विक ऑर्गन के ऊपर एक इंजरी है, लिहाजा आर्निका इंजरी की मेडिसिन है। आर्निका को हमने वज़ाए हमल के बाद इस्तेमाल करवाना है ताकि वज़ाए हमल की वजह से ख़ातून को जो दर्दें लगी हैं, जो तकलीफ़ आ रही है, आर्निका उनको कवर कर सके। तो आर्निका एक बहुत बड़ी मेडिसिन है। तो आपने आर्निका के हवाले से चंद एक चीज़ें याद रखनी हैं। एक तो ये कि आर्निका इज़ इक्वल टू इंजरी। फिर आर्निका में नील जो पड़ते हैं वो इसके बहुत नुमाया हैं। इंजरी में मेंटल इंजरीज़ भी शामिल हैं, फ़िज़िकल इंजरीज़ भी शामिल हैं, हर तरह का ट्रॉमा, हर तरह का शॉक शामिल है। ये मोच की दवा है, ये हमारे उस तबके की दवा है जो मज़दूरी करता है, फ़िज़िकल काम करता है। इसमें इस तरह का एहसास पाया जाता है जैसे पेशेंट को खूब मारा पीटा गया है। किसी भी ऑर्गन का एक्सेसिव यूज़ अगर हम कर लेते हैं तो हमारी दवा जो है वो आर्निका है। इसके पेशेंट को बिस्तर बहुत सख्त लगता है। ये डार्क सर्कल की मेडिसिन है, ये खुले ज़ख्मों की दवा नहीं है, ये बंद चोटों की दवा है, ये रगरों की दवा है, ये खराशों की दवा है। आप इसको एक्सटर्नली ज़ख्मों में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। वैसे आर्निका मदर टिंचर को आप किसी भी वैज़लीन में डाल के, ऑयल में डालकर आप दर्दों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जहाँ जिल्द जो है खुली नहीं हुई, जिल्द बंद है, घुटनों की तकलीफ़ में आप आर्निका को इस्तेमाल कर लीजिए। आप मोच की सूरत में अपने टखने के ऊपर इसका मसाज कर लीजिए, लेकिन खुले ज़ख्मों में आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना। फिर ये जो है ये एक्नी की बेहतरीन दवा है। यहाँ मैं आपको एक और बात बता दूँ, चूँकि इस बात के हवाले से मुझे ख़ुद से कोई अथेंटिसिटी हासिल नहीं है, ये बात हमारे सर ने कही थी, तो मैं उन्हीं की बात आपको दोहरा देती हूँ कि उन्होंने हमें जब लेक्चर दिया था आर्निका के ऊपर, तो उन्होंने कहा था कि ये WHO की तरफ से मंजूर शुदा है कि जब आप सड़क के ऊपर गिरते हैं, जब आपको रगड़ लगती है, सड़क के ऊपर आपका एक्सीडेंट हुआ, तो हम टेटनस का टीका लगाते हैं। तो आर्निका जो है WHO की तरफ से मंजूर शुदा है कि आप टेटनस के टीके की बजाय आर्निका दवा को इस्तेमाल कर लीजिए, यानी आप ओरली 200 में इस दवा का इस्तेमाल कर लीजिए। अब इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, लेकिन चूँकि हम लोग अपने टीचर्स के ऊपर यकीन करते थे, उन्होंने हमें ये बात कही थी, तो उसके बाद से मैंने अपनी फैमिली में, अपने घर में हमेशा एक्सीडेंट के बाद सड़क के ऊपर या ऐसी जगह पर जहाँ जानवरों की लीद वगैरह होती है, वहाँ रगड़ लगने के बाद मैंने हमेशा आर्निका ही इस्तेमाल करवाई, टेटनस का इंजेक्शन इस्तेमाल नहीं करवाया है। आर्निका को हम मदर टिंचर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको 1x में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 30, 200, 1m, 10m,
50, आप किसी पोटेंसी में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एमरजेंसी की सूरत में आपने इसको हाई पोटेंसी 10 में ही इस्तेमाल करना है। यहाँ आप CM तक भी जा सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन एमरजेंसी जो मैंने आपको कंडीशन बताई आर्निका के हवाले से वो यही है। तो आर्निका आपकी वो दवा है जिसके बगैर आप अपने क्लिनिक का तसव्वुर नहीं कर सकते। तो मेरी इस बात को याद रखिएगा कि फर्स्ट ईयर में पढ़ाई गई 10 दवाइयाँ वो बेहतरीन दवाइयाँ हैं जो आपके क्लिनिक की बुनियाद रखती हैं। तो आप, मुझे उम्मीद है कि मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं इसको बहुत मुख्तसर करूं, लेकिन ये इतनी वसी दवा है, इतनी वसी दवा है कि अभी मैंने इसको सिर्फ समेटा है। मैंने आपको सिर्फ इसके करैक्टरिस्टिक सिम्टम्स बताए हैं, मैं डिटेल में नहीं गई हूं, तो मेरा लेक्चर जो है वो 25 मिनट का हो गया। बाकी अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, आप मज़ीद इसके हवाले से जानना चाहते हैं, तो आप आर्निका को ख़ुद स्टडी कर लीजिए। मुझे उम्मीद है कि मेरे लेक्चर के बाद 4-5 बातें आपने याद रखनी है, उसके बाद आप आर्निका को कहीं भी कामयाबी के साथ इस्तेमाल कर लेंगे। शुक्रिया।